दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मित्र अनुराग और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, मतलब मुझे पता नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं था कुछ साल पहले कि ये चीज इतनी पॉपुलर हो जाएगी। हम लोग बात करने वाले हैं आज TRT की, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जब रिसेंटली जो शाहरुख खान है उनकी पठान आई, फिर अभी रणबीर कपूर ने कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन किया, कुछ भी हो रहा है, बच्चा और उनका कुत्ता दे लाइक ब्रो इज ऑन TRT। तो यार 20-20 साल के लोगों को पता है कि TRT क्या है, 15-15 साल भी TRT पे क्या है और लाइक एवरीबॉडी वांट्स टू गेट ऑन TRT। तो आज ये इस वीडियो के थ्रू विल डिस्कस कि TRT होता क्या है, वो कर क्या सकता है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, डाउनसाइड्स क्या है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम किसी एक्टर के साथ हम चीज एसोसिएट करते हैं कि नहीं उस लेजिटिमेसी मिलती है। अरे शाहरुख खान भी तो TRT करते ही होंगे, तो मैं भी तो कर सकता हूँ। शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, IBS है, IBD है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, या आपके लिपिड पैरामीटर्स मतलब कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स ऑल ओवर द प्लेस, और फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज द नंबर टू कॉन्टैक्ट। और एक और डिस्क्लेमर बिफोर स्टार्ट द वीडियो, आई एम नॉट अ डॉक्टर। अभी जो हम डिस्कस करेंगे जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस ओनली, और जो भी हमारे ट्रीटमेंट्स होते हैं किसी भी टाइप के, इट्स कंप्लीटली डाइट, ट्रेनिंग, लाइफस्टाइल, सप्लीमेंटेशन बेस्ड, नो ड्रग्स आर यूज्ड। पहले हम बात करते हैं कि भाई टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। किसी को पता टेस्टोस्टेरोन होता क्या है? लेट्स टॉक अबाउट इट। तो टेस्टोस्टेरोन एक प्राइमरीली मेल हार्मोन होता है जो कि हमारे जो सारे मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। फीमेल वाले भी, मतलब कई बार टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है बाकी चीजों में, तो मैं उनको टेस्टोस्टेरोन ही बोलूंगा। मतलब ये वीडियो इज नॉट अबाउट टेस्टोस्टेरोन, सो नो गोइंग टू डिस्कस अ लॉट अबाउट टेस्टोस्टेरोन। लेकिन मान के चलिए बड़े सारे जो हमारे मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारी आवाज है, मसल मास है, स्ट्रिक्टली मेल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। फीमेल आल्सो हैव टेस्टोस्टेरोन, दे हैव लाइक मोर टेस्टोस्टेरोन देन दे हैव एस्ट्रोजन। सरप्राइज राइट? कोई बात नहीं, आई वाज आल्सो, मुझे पता चला था, लेकिन सिर्फ मेल पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। तो आपकी रिप्रोडक्शन, आपकी हेल्थ, आपका मेंटल वेलबींग, काफी सारी चीजें टेस्टोस्टेरोन से लिंक्ड है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कैसे होता है। एक बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो ये हमारा दिमाग हो गया, ठीक है। अब दिमाग में एक होता है हाइपोथैलेमस, एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लो कि दिमाग में बैठे हैं दो भाई साहब, ठीक है। एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई है। अब बड़ा भाई जो हाइपोथैलेमस है वो छोटे भाई पिट्यूटरी को बोलता है, सिग्नल भेजता है, उसे बोलते हैं GnRH। मतलब ये होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की, जो एक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं, पिट्यूटरी को बोलता है भाई साहब इनको रिलीज करो। वो कौन से होते हैं FSH और होते हैं LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक स्लाइटली टैंजेंट लेता हूं यहाँ से, जिन लोगों को पॉर्न का एडिक्शन होता है, तो ऐसा नहीं कि आपको किसी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी की जरूरत है। आप देखो जब हम टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन की बात करें, शुरू कहां से हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। तो अगर आप पॉर्न से बहुत एडिक्ट हो, तो जो सबसे बड़ा सेक्सुअल ऑर्गन दिमाग है आपका, वो स्टिमुलेट ही नहीं होगा, तो नीचे कुछ काम ही नहीं करने वाला ना सिस्टम सारा का सारा। तो इसके लिए अगर पॉर्न आपने बहुत देखा है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो बेस्ट थिंग टू डू इज गेट ऑफ पॉर्न। कुछ टाइम के बाद सिस्टम को ठीक हो जाएगा। फिर से वापस आते हैं कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कैसे होता है। ब्रेन में दो भाई हैं, इसने सिग्नल दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई ये GnRH हार्मोन जो रिलीज करो, FSH और LH, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब भी कोई हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स कैसे होते हैं ना, जैसे गाड़ी की पार्किंग स्पेसेस हैं, डेजिग्नेटेड पार्किंग है कि ये जो FSH है ये अपनी पार्किंग स्पेस पे बैठेगा, LH अपनी पार्किंग स्पेस पे बैठेगा, तो ये जाते हैं हमारे गोनाड्स में, टेस्टीज में, और वहां पे इनकी जगह होती है। अब जो जैसे ही जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये टेस्टीज में लीडिंग सेल्स नाम के कुछ चीजें होती है, उनको स्टिमुलेट करता है और उससे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। और जबकि दूसरा जो हमारा हार्मोन था FSH, क्योंकि दो रिलीज हुए थे यहाँ से, FSH और LH, तो जो FSH होता है वो सेरोटोनिन सेल्स को स्टिमुलेट करता है और स्पर्म प्रोडक्शन होती है। तो आपको वर्ड्स जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतनी जानने की जरूरत है, जब यहाँ सिस्टम शुरू होगा तो जो हमारे हार्मोन निकलेंगे, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी वैसे होती है और स्पर्म प्रोडक्शन भी वही हो, ठीक है। तो मतलब फर्टिलिटी वाली बात होगी या बाकी मर्दानगी की बात होगी, सारी की सारी चीजें यहाँ से शुरू होती हैं। और जैसे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ज्यादा होती है, यहाँ से फीडबैक लूप जाता है दिमाग को कि भाई बहुत टेस्टोस्टेरोन हो गया, अब प्रोड्यूस नहीं करना। तो ये इंट्रिकेट फीडबैक लूप, इसे हम बोलते हैं HPG एक्सिस। यू शुड बी नोइंग दिस, क्योंकि ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया कि भाई टेस्टोस्टेरोन कैसे प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि एंटर TRT, मतलब टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इमेजिन कि अगर कोई नेचुरली 600-700 के आसपास नैनोग्राम पर डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा है, तो रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब ये होता है कि हम इंजेक्शन देके वो डोसेज यूज करके 700-800 के आसपास रिप्लेस करें। इतना ही बात होती है TRT की ना। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है? उनको लगता है कि जब आप TRT पे जाते हो तो you'll do like a ton of muscle mass, बहुत मसल मास बन जाएगा, और ये एक्सपेक्टेशन बहुत गलत है, ठीक है। अब सबसे पहले जब TRT की बात की जाती है, तो जैसे मैंने अभी बात की कि ये पूरा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होता है, मान के चलिए फॉर सम रीजन आपका नेचुरली टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता ही नहीं है या बहुत कम होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता आपको TRT पे जाना है। मैं आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूँ कैसे, ये ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग सिर्फ एक
काम करेंगे कि सिर्फ टेस्टोस्टेरोन चेक करेंगे, उसके बाद बोलेंगे नहीं भाई चलो आप लगता जरूरत है, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले जब भी आपको टेस्टिंग करानी है टेस्टोस्टेरोन की, सिंपल जिनको नहीं पता, एक टेस्ट होता है सिंपल टेस्टोस्टेरोन टोटल और टेस्टोस्टेरोन फ्री का, आप करा सकते हो सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। तो मान के चलिए अगर आपको लग रहा है कि आपके लेवल्स लो है, जैसे 200 के आसपास आए, 225 के आसपास आए, तो नेक्स्ट चीज क्या की जाती है कि आप ये चेक कीजिए कि आपके FSH और LH लेवल्स भी टेस्ट कीजिए। उसके बाद अगर यहाँ पे भी इनको ये सब चीजें लो लग रही हैं, तो आपको एक और चीज देखना होगा कि नेक्स्ट स्टेप जो इसमें होता है वो प्रोलैक्टिन चेक कीजिए, आप T4 चेक कीजिए, आप सुबह 8 बजे का कॉर्टिसोल चेक कीजिए, आप आयरन चेक कीजिए, आप फेरेटिन लेवल चेक कीजिए, और कुछ एडवांस केसेस में ब्रेन की MRI भी की जाती है। तो अगर इन सब चीजों के बाद सब कुछ लो आ रहा है तो तब कोई हाइपोगोनाडल माना जाता है और उस टाइम पे आप रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हो। लेकिन देखो ये जो केस सिनारियो है ना, स्पेशली यंगर एडल्ट्स में, ये इट्स वेरी रेयर, लाइक मे बी 1%, 1.5%। अभी आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ यंग किड्स विद लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, लेकिन दैट इज नॉट दिस, दैट इज नॉट हाइपोगोनाडिज्म, दैट इज बैड लाइफस्टाइल, दैट इज पॉर्न एडिक्शन, दैट इज अ लॉट ऑफ मास्टरबेशन एंड ऑल दैट बैड स्टफ। आप इन सब चीजों को हटाइए। आई हैव सीन पीपल डबलिंग द टेस्टोस्टेरोन, स्पेशली द यंग किड्स। तो अब अगर ये सब के बाद होता तो होता है, लेकिन अब मैं एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहा था कि टीआरटी को लेकर सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। पहले रिवॉर्ड देख लेते हैं क्या है। रिवॉर्ड पहले ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बहुत बॉडी बन जाएगी। दो लोगों की बात करते हैं, लेट्स अस्यूम देयर इज अ बॉडी बिल्डर जिन्होंने बहुत सारे साइकिल्स किए, उसके बाद ही डिसाइड्स फाइनली टू गेट ऑन टीआरटी ताकि मसल मास बचा सको। आप एक बात याद रखना, जब घर बना रहे हो तो घर बनाने में जो पूरे रिसोर्सेज लगते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मेंटेनिंग द हाउस। सिमिलरली कंपैरेटिव बॉडी बिल्डिंग में ऐसा है कि लाइक यू माइट नीड अ लॉट ऑफ ड्रग्स टू बिल्ड अ लॉट ऑफ मसल, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए एक अच्छे टीआरटी डोसेज पे भी हो जाता है। लेकिन उसको अगर एक नॉर्मल इंसान ऐसे इंटरप्रेट करे कि भाई दिस डूड हैज सो मच मसल ऑन टीआरटी, वो गलत इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि टीआरटी डजंट बिल्ड अ लॉट ऑफ मसल, बस हल्का सा मेंटेन करने में हेल्प करेगा। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब नेक्स्ट पार्ट है कि इफ यू आर यंग, यू आर यंग एडल्ट, आपकी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हुए, और यू वांट टू हैव किड्स इन फ्यूचर, एक बात बहुत याद रखना, आप 20-21 साल के हो ना और ये बोल रहे मुझे बच्चे नहीं चाहिए, हर किसी को ऐसे ही लगता है। लेकिन डाउन द लाइन व्हेन यू वांट टू हैव किड्स लेकिन सिस्टम डजंट वर्क, बहुत बहुत दुख होगा उस टाइम पे। तो ये रिस्क एक और ये भी है कि यू विल बी इनफर्टाइल क्या फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, और कुछ लोग ऐसे होते हैं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिवाइव द फर्टिलिटी। तो ये रिस्क हमेशा आएगा। तो इसलिए अगर टीआरटी आपको करना भी है ना, आई वुड से वेट अंटिल यू 40, वेट अंटिल यू 45, तब तक सब हो चुका होता है, थोड़े रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, आपको समझ ज्यादा होती है, तब टीआरटी किया भी जा सकता है। ठीक है, उससे पहले करना सही नहीं होता। अब अगला पार्ट आता है कि, और स्टेरॉइड्स में भी कॉमन है, टीआरटी में भी कॉमन है, वो है कि इट विल रिप्लेस गुड डाइट और ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स। मैं आपको एक मजे की बात सुनाता हूँ। बड़े से लोग कटिंग साइकिल्स पता कैसे बनाते हैं, उनको लगता है टेस्टोस्टेरोन इज गोइंग टू हेल्प बिल्ड मसल, क्लेंज से फैट लॉस होता है, कंबाइन टेस्ट एंड क्लेंज। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कितने लोगों ने ऐसे साइकिल देखे होंगे या बनाए होंगे। दिस इज स्टूपिड। अरे कटिंग साइकिल है, लीन बल्किंग चीज बनानी है तो डाइट ट्रेनिंग बहुत बड़े वेरिएबल्स है यहाँ पे। मे बी यू वांट टू हैव सम एक्सटर्नल एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन की फॉर्म में, लेकिन ऐसी चीज नहीं होती। तो डाइट, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, स्लीप, सप्लीमेंटेशन, सनलाइट, ये सब चीजें इनकी अपनी जगह है। अगर आपने अभी तक नहीं समझी, जस्ट वांट टू ऐड लाइक टीआरटी, बॉडी बन जाएगी, ऐसा हो जाएगा, डजंट वर्क दैट वे। अब अगली चीज क्या होती है कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी हो सकती है टेस्टोस्टेरोन से। ठीक है, दैट इज अ बिग रिस्क आल्सो। और इफ यू थिंक दिस नॉट अ बिग रिस्क, किसी को पूछना जिसका प्रोस्टेट एनलार्ज हो चुका है कि पी करना कितना पेनफुल हो, तो ये एक पार्ट है। उसके बाद अगर आजकल तो बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी गेट अराउंड अस, हार्ट इश्यूज इतने कॉमन हो चुके हैं, तो हो सकता है कि जो टेस्टोस्टेरोन वाला पार्ट है, इफ इम्प्रॉपरली एडमिनिस्टर्ड, क्योंकि बड़े सारे डॉक्टर्स को ढंग से एडमिनिस्टर नहीं करता, को पता है ये चीज बॉडी बिल्डर्स ने बड़ी चीज सिखाई है मेडिकल कम्युनिटी को। जो पहले टीआरटी की डोसेज होती थी, डॉक्टर्स 10 दिन में एक बारी उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते, दैट वाज लाइक अ रियली बैड डोसेज। लेकिन तब हमें पता चला है कि जितना हम रेगुलर जो हमारा नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को रेप्लिकेट कर सकें, उतनी चीज बेटर होती है। तो इसके लिए बड़े सारे वेरिएबल्स हैं कि आपको क्या डोसेज सूट करेगा, आपको कौन सा एस्टर सूट करेगा, मतलब आसान काम नहीं। इट्स नॉट सिंपल पॉपिंग अ पिल, डजंट वर्क दैट वे। अपनी एक पूरी रेजिमेन को ढंग से डिस्कवर करने के लिए इट टेक्स टाइम, पेशेंस एंड मनी। अगर आपके पास नहीं है, जो कि स्टार्टिंग जब हम 20s में होते हैं, अर्ली 20s रिलेटिवली हमारे पास नहीं होते, तो डोंट गेट इनटू दिस स्टफ। अब एक चीज मैं रेकमेंड कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, जैसे मेंटल इलनेस इस टाइम पे बहुत हो रही है, एक कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं कि जहाँ पे टीआरटी दिया गया टू समबडी हु इज डिप्रेस्ड, और उस केस में ये हेल्प कर रहा है, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है ये वेल बीइंग, अच्छे मूड से लिंक्ड है। लेकिन स्टिल अर्ली स्टेजेस, मे बी टॉक टू डॉक्टर इफ यू वांट टू, टॉक टू एंडोक्रिनोलॉजिस्ट अगर आप किसी डिप्रेशन की मेडिकेशन ले रहे हैं कि क्या टीआरटी वाली चीज हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा और मिसअंडरस्टूड पार्ट है, पता है इस पूरी इक्वेशन का क्या है, कि व्हाई डू यू वांट टू गेट ऑन टीआरटी? क्योंकि आपने एक ब्लड टेस्ट देखा और आपका जो रिजल्ट है आपके एक्सपेक्टेशंस में नहीं आया। तो लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस पहले। अगर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ठीक है, तो चांसेस ये होंगे कि आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा ही होगा। इनमें से कुछ नहीं होगा तो इफेक्ट होगा। पहले आपके विटामिन डी और विटामिन B12 लेवल्स चेक करो, ठीक है, वो इफेक्ट करते हैं। सेकंड, पेट का कोई भी इशू टेस्टोस्टेरोन को एकदम क्रैश करेगा। आप मेरा टेस्टोस्टेरोन आधा हो गया था जब मेरे को पेट के इश्यूज हुए। थर्ड पार्ट ये कि स्क्रीन टाइम कितना, आप उसको कम कर सकते हो। चौथा पार्ट ये कि आप जंक कितना खाते हो। पांचवा पार्ट ये कि सनलाइट कितना लेते हो। छठा पार्ट ये कि आप
मूवमेंट कितना करते हो, ट्रेनिंग कितना करते हो। तो जो ये सारी चीजों को फाइन ट्यून करने में ही ना आपके 8-10 साल कहीं ना कहीं चलेंगे। तो सार ये वीडियो का ये है मेरे प्यारे मित्रों, पहले इफ यू आर अर्ली 20s और अर्ली 30s ऑल्सो, आई डोंट थिंक आपको टीआरटी एकदम शुरू करना चाहिए, क्योंकि टीआरटी से मैक्सिमम लोग डिसअपॉइंट हो गए। और टीआरटी एक टाइम की लाइफ टाइम कमिटमेंट है, क्योंकि जब टेस्टोस्टेरोन आप छोड़ोगे ना, टेरिबल लाइक बहुत ज्यादा इतने मूड स्विंग्स होंगे, इतना कुछ होगा, क्योंकि बॉडी का सिस्टम बंद पड़ा अपना, लेने का फायदा नहीं होगा उस चीज को। हमेशा शॉर्टकट्स मत ढूंढिए कि ठीक है एक इंजेक्शन लगाने से काम हो जाएगा, नहीं, मतलब आप बड़े सारे वेरिएबल्स हैं जिनको आप एडजस्ट कर सकते हैं, उनको एडजस्ट कीजिए एंड योर टेस्टोस्टेरोन इज जस्ट गोइंग टू बी फाइन। और रही बात, जैसे आप नई नई ट्रांसफॉर्मेशंस देखते रहते हो ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, स्टफ लाइक दैट, देयर इज अ लॉट मोर दैट मीट्स द आई। कई बार पिक्चर एडिटेड है, कई बार पिक्चर परफेक्ट कंडीशंस में, उनको इमिटेट मत करो, अपने हिसाब से अपनी पेस पे काम करो, आप सही रहोगे। इंस्टाग्राम के हिसाब से या बॉलीवुड के हिसाब से जिंदगी जीना शुरू करोगे ना, बहुत दिक्कत होगी। तो आई होप दिस वीडियो इज वर्थ योर टाइम। I'll see you next time. Till then,